बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ आसिम अमजद। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैकॉले मेथड के थ्रू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप जो है हमारे सिंपली स्पॉटेड बीम की वो मेजर करेंगे। सो दिस मेथड इज़ सिमिलर एज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। द डिफरेंस इज दैट द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट इन मैकॉले मेथड। सो इन दिस केस यहाँ पे मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एक साइड पे पिन अटैच है और सेकंड साइड पे रोलर अटैच है, और यहाँ पे मेरे पास दो W1 और W2 के लोड जो है वो ऐड कर रहे हैं एट पॉइंट बी एंड सी। और ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट डी है। तो हम यहाँ पे इन बीम्स की जो ये सपोर्ट है इनकी रिएक्शंस फोर्सेस निकाल लेंगे, डेट इज आर ए एंड आर डी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास बी है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो एल है। सेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ और ये मेरे पास इस सेक्शन की लेंथ एच है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच माइनस बी हो जाएगा, और सेम फॉर द केस हियर एच माइनस बी। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप सेक्शन कहाँ पे कट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन कट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिएक्शन की फोर्स है, डेट इज आ रही। अगर मैं सेक्शन बिटवीन बी एंड सी कट करूँगा तो मेरे पास ये दो फोर्सेज आएंगी, और अगर मैं सेक्शन बिटवीन सी एंड डी कट करूँगा तो मेरे पास ये वाली फोर्सेज जो है वो आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सेक्शन कट करेंगे तो आपने सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट साइड के जो फोर्सेज हैं उनको देख के मोमेंट इक्वेशन बना लेनी है, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कभी भी इशू नहीं होगा। राइट साइड पे जो भी कुछ है आप उसको इग्नोर कर दें। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेक्शन यहाँ पे कट कर रहा हूँ, तो मेरी मोमेंट इक्वेशन जो है एच, क्योंकि हम एच के टर्म्स में इसको ले रहे हैं तो मोमेंट सब ऑफ एच इज इक्वल टू, अब ये जो मेरी रिएक्शन की फोर्स है ये क्लॉकवाइज है तो ये आर ए और इसका जो डिस्टेंस है वो एच आ जाएगा। ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस W1 एच माइनस ए ये डिस्टेंस आ जाएगा, और माइनस W2 एच माइनस बी। तो ये मेरे पास तीन रिएक्शंस आ गए, 1 2 एंड 3। इस सेशन के ऊपर ये तीन ही फोर्सेज जो वो ऐड कर रही थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करें। इफ अ सेक्शन इज टू बी टेकन इन बिटवीन ए एंड बी देन द फर्स्ट टर्म ऑफ मोमेंट इक्वेशन शुड बी कंसीडर्ड। तो अगर आप सेशन सिर्फ यहाँ पे कट करते हैं बिटवीन ए एंड बी तो सिर्फ आप ये वाली टर्म को कंसीडर करेंगे। सेम अगर आप सेशन बी एंड सी में कट करेंगे तो आप पहली दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे, और अगर आप सेशन सी एंड डी में कट करेंगे तो आप सारी टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपका सेशन बिटवीन बी एंड सी है तो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है, और अगर आपका सेशन बिटवीन सी एंड डी है तो आपने सारी टर्म्स को कंसीडर करना है। सो द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एडिड ओनली विद फर्स्ट टर्म। तो जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो सिर्फ आपका पहली टर्म के साथ ही आएगा, रादर देन सेकंड और थर्ड टर्म, और मे बी इवन फोर्थ टर्म अगर आपकी 4 फोर्सेज लग रही है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल। जो हमने प्रीवियसली डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था उसमें जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए एक्स होगी। ये हमने प्रीवियस मेथड में पढ़ा था। इस मेथड के अंदर आप इस टर्म को 8x कंसीडर कर रहे हैं एज अ होल, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन x माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 होगी, रादर देन कि आप इसका x स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए एक्स लिखें। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंस है मैकॉले मेथड में फ्रॉम द डबल इंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इफ एनी कंसंट्रेटेड कपल इज एक्टिंग ऑन द बीम देन दैट कपल इज मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेक्शन हैविंग पावर 0। अगर आपके बीम के ऊपर मोमेंट भी ऐड करेगा तो आपने उस मोमेंट का जो डिस्टेंस है वो उसका सेक्शन लेना है जो आपके उस सेक्शन के साथ है, जो हमने यहाँ पे डी और ई के दरमियान रखी है, दैट इज एक्स माइनस सी, और उसकी जो पावर है वो आपने 0 कंसीडर करनी है। अगर आप यहाँ पे इसका डिस्टेंस x कंसीडर करेंगे तो x जो है वो आपका ये डिस्टेंस है, जबकि मूवमेंट आपका इस डी पॉइंट पे अटका रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ना कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मूवमेंट होता है उसका जो साथ डिस्टेंस आपका कवर होगा। तो यहाँ पे x माइनस सी तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस स्टेज में फिर हमारे पास 4 सेक्शन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलें अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें मेरे पास अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सबसे पहले हम रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, और ये मेरे पास W/2 आ जाएंगी।
वी ऑलरेडी नो कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ बीम एल है, सेंटर में पॉइंट लोड डब्ल्यू ऐड कर रहा है, दैट इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और जो लेंथ है वो डेफिनेटली मुझे सेंटर में ऐड कर रहा है, तो ये L/2 और L/2 होगी। और सेक्शन जो है मैंने बिटवीन बी एंड सी काट दी है, और ये डिस्टेंस मेरा h माइनस L/2 हो जाएगा। ये L/2 है और ये टोटल L है, तो h में से L/2 दिया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले हम मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, mh इज इक्वल टू आर ए, और जो इसका डिस्टेंस है वो h माइनस w, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज थी तो ये पॉजिटिव है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव आ गया w, और जो डिस्टेंस है h माइनस L/2। आर ए की वैल्यू सब्सिट्यूट थी W/2 और मोमेंट की वैल्यू सब्सिट्यूट थी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी डबल इंटीग्रेशन करेंगे सेम जैसे हमने प्रीवियस मेथड में की थी, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस होगा जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की W/2 h² प्लस C1, जैसा मैंने कहा कि आपने पहली टर्म के साथ कॉन्स्टेंट ऐड करना है, माइनस W, अभी h माइनस L/2 है, इसको आपने होल कंसीडर करते हुए इसका इंटीग्रेशन करनी है, दैट इज h माइनस L/2 होल स्क्वायर ओवर 2। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इस इक्वेशन की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी W/2 एज इट इज आ जाएगा, h³ और 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 प्लस C1 h प्लस C2 माइनस W h माइनस L/2 होल पावर क्यूब ओवर 3, और ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने C1 और C2 जो कॉन्स्टेंट है उनको कैलकुलेट करना है, तो बाउंड्री कंडीशन ले लेंगे। मुझे पता है कि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे h इज इक्वल टू L है, और जो मैक्सिमम स्लोप है वो आपकी इन दो पॉइंट्स पे ऐड कर रही है, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो आपकी सेंटर में ऐड कर रही है, और यहाँ पे स्लोप जो है आपकी 0 है। तो जब x 0 है तो y यहाँ पे 0 है, तो आप इसको सब्सिट्यूट करें इक्वेशन 2 में। ओके, तो अब हम सब्सिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन फ्रॉम द इक्वेशन 2। जब आप ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 जब आप x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और जो y की वैल्यू है वो भी सब्सिट्यूट करेंगे, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएंगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो C2 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि h जो है जो कि इसके हाफ में लोड ऐड कर है, यहाँ पे मैक्सिमम हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन स्लोप यहाँ पे 0 होगी, तो dy और dx इज इक्वल टू 0, और यहाँ तक h की लेंथ जो है वो L/2 है। तो इसको आप सब्सिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और ये जो सेकंड टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस WL/16। सिंपली आपने सब्सिट्यूट करनी है x और dy और dx की वैल्यू इन इक्वेशन 1। After calculating the C1 and C2 constant, now put the C1 and C2 in equation 1 and 2, तो आपके पास ये इक्वेशन 3 एंड 4 आ जाएगी। अब हमने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो h इज इक्वल टू L/2 पे हमें मिल रहा है, तो हम इक्वेशन 4 के अंदर L/2 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, L/2 माइनस L/2 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग एंड रीअरेंजिंग द टर्म y max इज इक्वल टू माइनस WL³ ओवर 48 टाइम्स EI, तो ये हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप, हमें पता है कि स्लोप हमारी मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, तो x की वैल्यू आप 0 भी रख के कर सकते हैं, और h की वैल्यू आप L रख के भी स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की सूरत में स्लोप सेम आएगी। तो जब हम h की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, तो रिमेंबर कि जब हमारा सेक्शन है इट मीन्स कि वो बिटवीन a और b लाई कर रहा है, तो हमारी जो सेकंड टर्म है जो कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में शो की हुई है, इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ इस टर्म को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो मतलब हम a और b को 0 कंसीडर कर रहे हैं, a और b के दरमियान सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने वो फर्स्ट टर्म लिख दी, और यहाँ पे जब आप सब्सिट्यूट करेंगे x की वैल्यू 0, तो ये टर्म आपका जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो dy और dx जो मैक्सिमम स्लोप है आपकी आ जाएगी माइनस WL/16 EI। अगर आप s की वैल्यू L पुट करते हैं तो फिर आप पूरी जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन जस्ट टू शो द रिजल्ट हम यहाँ पे इस टर्म को लिख के इसके अंदर L की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास dy और dx मैक्सिमम स्लोप आ जाएगी WL/16 EI। दोनों डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम है,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? इस वजह से कि जब आप इस सिंपली स्पॉटेड बीम में देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल मेजर हो रहा है, ये जो आपकी एंगल मेजरमेंट है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। दैट्स वाई ये नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है आपके एंगल की मेजरिंग की डायरेक्शन को। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरीके से मैकॉले मेथड के थ्रू मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर इसी केस को कंसीडर करें एज डबल इंटीग्रेशन मेथड, उस मेथड के थ्रू हमारे पास डिफ़िकल्टीज ये होनी थी कि यहाँ पे मल्टीपल लोड्स ऐड कर रहे हैं और हर लोड के अगेंस्ट हमें इक्वेशंस लिख के फिर उसको सॉल्व करना पड़ना था, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाना था। इसलिए हमने यहाँ पे मैकॉले मेथड को यूज़ किया है। आप चाहें तो डबल इंटीग्रेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आसानी ज़ाहिर है मैकॉले मेथड के थ्रू आप इजीली इसको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है अपने बीम की वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू।